Dear students and learners, welcome to Anjuman's English Grammar. In this video, you are going to learn different types of change the voice. Okay, there are different types. So, let's start. Number 1. They attended the class. Fine. First of all, how to identify the tense. सबसे पहला काम ये होता है कि सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करना. Then only it will be easy to answer in passive voice. Now see, this is subject, verb and object. But you have to identify verb. Attended, second form. Already taught in the previous video. EDT का लॉजिक पहले ही पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में आपको. ठीक है. Now, how to change in passive voice? Got it? First of all, objects become the subject, the class. Now see, this is singular subject, class, not classes. And second form of verb, simple past tense. So we use was. The class was. Now this verb changes to third form, past participle form of verb, that is attended. Attended. Okay. Now this is third form of verb. By whom? By they. Now this will become them. By them. Got it? The class was attended by them. अगर मानते हैं कि यहां अटेंड होता, ये नहीं होता, सपोज ये नहीं होता, अटेंड होता, तो ये हो जाता फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर कैसा होता? अगेन द क्लास और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है अटेंड. यहां पर आएगा इज. सी द डिफरेंस. If there is second form of verb, we use was or were. If there is first form of verb, we use is, am, are. Got it? Is. Again third form, attended. Attended by whom? They. In this way, we make passive voice. Next sentence. She is managing the work. Now identify the tense. You see, is with ing. Is और ing है. It means this is present continuous tense. कैसे होगा? ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा, the work. Again singular subject, not works. Same helping verb is used, is. Okay. Now only because of this ing we use being. अब यहां पर हमने being का यूज किया. Now this verb changes to third form, past participle form of verb, managed. Managed. Got it? This is third form of verb. By her. By her. She का her हो जाएगा. Objective है. Got it? Next sentence. Now see, they have selected me. मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा इधर से लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपांड और करने वाला हूं. वेरी सिंपल. ये देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा आई. अब आई के साथ हैव यूज होता है, हैव. ठीक है. नाउ आफ्टर हैव वी यूज बीन इन पैसिव वॉइस. दिस इज द एडिशन, बीन. और फिर ये वर्ब चेंज होगा थर्ड फॉर्म में, सिलेक्टेड. बाय देम. बाय देम. Got it?
I have been selected by them. मैं इसमें एक एडिशन करने वाला हूं. सपोज ये मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बताए, आपको एक बड़ा सेंटेंस बताने वाला हूं. यहां कंसीडर करते हैं कि यहां और लिखा है, दे हैव सिलेक्टेड मी फॉर एन इंटरव्यू. अब ये बड़े सेंटेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये अभी हमने ऐड किया है इसमें. इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको सेंटेंस को ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब उसको भी ब्रेक करना है, वर्ब, एंड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसको फाइंड आउट कर, रिमेनिंग पार्ट को छोड़ दीजिएगा. रिमेनिंग पार्ट अगर ऑब्जेक्ट के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद वाला पार्ट मोस्टली प्रपोजिशन नाउन होता है. ये भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं. प्रपोजिशन नाउन होगा, उस पार्ट को एक्स्ट्रा समझ करके छोड़ देना. अब देखिए सेंटेंस कैसा बनेगा. ये मी यहां आएगा, आई, ओके, हैव, फिर बीन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वी यूज बीन. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिलेक्टेड. Okay, now use this object, this part, prepositional plus noun. इस पार्ट को वर्ब के बाद यूज करना चाहिए. For an interview. तो ये हमने यूज किया, ये हमने यूज किया, ये भी यूज किया, उसके बाद ये 1 2 बीन लगाया, 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब ये देखिए दे बचा है, ये जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डोर बनने वाला है ये हमेशा लास्ट में आना चाहिए. बाय देम. देखो अब ये दोनों सेंटेंस को कंपेयर करें, सिलेक्टेड और बाय के बीच में हमने इस पार्ट को लगाया. अगर आपको कोई बड़े सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कोई पार्ट मिलता है तो वो पार्ट इट शुड बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब. डोंट यूज आफ्टर द डोर. डोर यानी ये, इसके बाद यूज नहीं करना चाहिए. और सेकंड मिस्टेक क्या होती है कि ये ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट लेकर के लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट. जैसे आई फॉर एन इंटरव्यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय देम, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए. ये रॉन्ग मेथड है. अगर आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है उसको पहले लिखिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, जो एडिशन करना है वो ऐड कीजिए, वर्ब को, वर्ब के बाद वो एडिशनल पार्ट को ऐड करिए, फिर ये डोर लास्ट में आना चाहिए. समझा? तो इस तरीके से हम इसको भी चेंज कर रहे हैं. मैंने आपको एक बड़ा सेंटेंस भी बताया. थोड़ा सा निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. ओके, नाउ सी. अब्राहम डिड नॉट ड्राइव a कार. मैंने यहां पर ये डिड लिखा है ताकि आपको रिमाइंड भी करा दो इस वीडियो में. डिड नॉट निगेटिव सेंटेंस है. अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट, ये वर्ब पार्ट हो गया फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया. ऑब्जेक्ट इधर आएगा, अ कार. हैव यू रिमेंबर्ड दैट चार्ट? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट is ignored in passive voice. इसका यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं. फिर क्या करते हैं, अगर डिड नॉट है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर का यूज करते हैं. ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यहां पे वॉज यूज होगा. अगर कार्स होती तो वर आता, नॉट का यूज होगा नॉट. अ कार वॉज नॉट, यानी इसकी जगह पर हमने ये पार्ट यूज किया है. Got it? Now, this first form of verb changes to third form of verb. Driven. किससे driven? ये है door. By Abraham. Abraham. तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं. अगर ये सेंटेंस में यहां होता does, सपोज करते हैं does not होता तो यहां हो जाता is, क्योंकि ये डज नॉट प्रेजेंट टेंस होगा, फिर हमको पैसिव वॉइस भी
प्रेजेंट टेंस पे बनाना है। रिमेंबर वन थिंग, आप अगर इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो आपको एक चीज नोट करना है, सेंटेंस पास्ट टेंस में था, हमने पास्ट टेंस में आंसर लिखा, हमने प्रेजेंट पे बनाया, प्रेजेंट पे आंसर लिखा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बनाया, परफेक्ट टेंस में है हमने परफेक्ट टेंस पे बनाया। ये निगेटिव सिंपल पास्ट टेंस है, हमने सिंपल पास्ट टेंस में बनाया, हमने डस के साथ सिंपल प्रेजेंट किया, हमने सिंपल प्रेजेंट इज लगा करके भी बनाया। इट मींस जिस टेंस में सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस, उसी के टेंस के अंदर हमको उसका आंसर देना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये निगेटिव भी समझा आपको। अब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाले निगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। जैसे यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। नाउ रिमेंबर देयर इज हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। कैसे होगा? अगेन फाइंड आउट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड योर वर्क ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर आएगा योर वर्क। नाउ सी हाउ टू यूज प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब। ये है योर वर्क, वर्क सिंगुलर है, ये देखिए वर्क यहां पर आया और यू के साथ में यहां हैव यूज हुआ। यहां पर हैव की जगह हैज यूज होगा, यहां हैव नहीं आएगा। आप इसको मत देखिए, ये यूर वर्ब पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन है, वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज यूज हुआ। यहां सब्जेक्ट ही यू है, इसके साथ में हैव यूज होता है। सी द डिफरेंस, हाउ टू यूज प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो यूर वर्ब के साथ हैज आया, ठीक है। अब यहां पर आएगा नॉट, ये जो नॉट था अब लगेगा बीन। हमने भूलना नहीं चाहिए कि परफेक्ट टेंस में बीन यूज होता है, यहां पर भी हमने यूज किया है, यहां पर भी हमने यूज किया है, सिर्फ डिफरेंस है यहां पर नॉट का, बीन। अब ये वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, वैसी है कंप्लीटेड, ओके, किससे? बाय यू। आंसर हो गया योर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू। So in this way we make negative sentence also. Now see, हम अब इंट्रोगेटिव कुछ सेंटेंस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज हमने लिखा यहां पर डू यू प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस हमने लिखा, डू यू प्ले क्रिकेट। सी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जैसा सेंटेंस है वैसे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जिस टेंस में है और जिस फॉर्म में है सेंटेंस वैसी। ये सब अलग अलग टेंस में असर्टिव फॉर्म में थे, हमने वैसे लिखा। ये निगेटिव फॉर्म में है, निगेटिव लिखा। अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्म आ रहा, इंट्रोगेटिव कर। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताना चाहता हूं। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब, उसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब आपको मिल जाएगा ये सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, और ये ऑब्जेक्ट। क्या करिए, इस ऑब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे? ये कर दिया हमने क्रिकेट, ठीक है। और ये जो वर्ब है ये चेंज होगा आपका V3 में, प्लेड। ये यू है, उसके पहले हमने बाय लगा दिया, बाय यू, ठीक है। अब देखिए ये क्रिकेट को देखिए कि सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू डज डिड इज नॉट यूज इन पैसिव वॉइस, रिमेंबर। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज इज। अब ये हो गया इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। जैसा सेंटेंस वैसे हमने उसका आंसर लिखा, इज यूज हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। सपोज करते अगर यहां पर होता डिड यू प्ले क्रिकेट, तो यहां आंसर होना चाहिए था वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू। समझा? इस तरीके से सिंपल वे के अंदर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में ट्राई करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, आर यू मैनेजिंग द ऑफिस।
आर यू मैनेजिंग द ऑफिस? अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगाए, कैसे करना है ये परफेक्ट करने के लिए मैंने आपको ये मेथड बताया है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको ऐसे अलग कर दीजिए। सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा द ऑफिस, द ऑफिस। ठीक है, अब ये आईएनजी, इसको मत भूलिए, कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग। और फिर ये जो मैनेजिंग है ये V3 में चेंज होगा, मैनेज्ड। ठीक है, बाय, ये सब्जेक्ट इधर आ गया यू। क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले देख लीजिए, ये कंटिन्यूअस टेंस है एंड दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या यूज होगा? इज। अगर हमने आर ए लिख दिया तो गलत होगा। देखिए, आर यू के साथ में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होता, और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर इज यूज होगा। गॉट इट? अब हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस समटाइम्स क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को बार बार देखें और ऐसे सेंटेंसेस खुद भी डेवलप करें। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस में यहां सब्जेक्ट कुछ और लिखिए, हेल्पिंग वर्ब कुछ और लिखिए, वर्ब कुछ और लिखिए, ऑब्जेक्ट कुछ और लिखिए। रिमेंबर वन थिंग, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने इससे पहले बताया है, इन वर्ब्स को यूज करके सेंटेंस खुद से बनाइए और उन सेंटेंसेस को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए। तो आप अगर इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इजीली पैसिव वॉइस को सीख जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम कुछ जो है वो डबल ऑब्जेक्ट के और सेकेंड ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पढ़ने वाले। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।